Hello students, welcome to class 12th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss unit 13, that is amines. Topic to be covered: nomenclature, classification, structure, methods of preparation, physical and chemical properties, uses, identification of primary, secondary and tertiary amines. This topic basically regarded with amines. And what is the deleted topics in this unit? Diazonium salt. It means preparation, chemical reaction and importance in synthetic organic chemistry. इट मीन डाइएजोनियम सॉल्ट का टॉपिक पूरा ही डिलीट हो चुका है इन सेशन 2020-21. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 389. तो सबसे पहले हम एमीन्स को देख रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमीन्स? एमीन्स इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब फैमिली, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3. तो इट मीन्स हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? NH3 से करेंगे. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया. डेरिवेटिव का मीन्स उसकी फैमिली है. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? एल्किल या एरिल ग्रुप. ठीक है, तो जैसे हम एल्किल या एरिल ग्रुप को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा हमारे को? NH2. तो दिस इज नॉन एज एमीन. और एमीन भी कौन सी कहलाएगी? 1 डिग्री एमीन. 1 डिग्री एमीन का मीन्स 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द एल्किल या एरिल ग्रुप. फर्दर हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे एंड एडिशन ऑफ एल्किल एंड एरिल ग्रुप. सो वी कैन ऑब्टेन द AR होल ट्वाइस NH. दिस इज नॉन एज 2 डिग्री एमीन या secondary amine. It means 2 hydrogen replaced by the alkyl या aryl group. Further we replace the hydrogen by the alkyl and aryl group and we can obtain the AR whole thrice N. This is known as 3 degree amine या tertiary amine. So what is the definition of 3 degree amine? 3 hydrogen of ammonia replaced by the 3 alkyl or aryl group. So this is the amine family and this is also known as derivative of ammonia. Okay student, let's come to the second topic, structure of ammonia. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? पिरामिडल, लाइक दिस, जो आपके पेज नंबर 390 पे गिवन है एनसीईआरटी में. ओके, तो मैं वो वाला डायग्राम बना रहा हूं आपके एनसीईआरटी बुक का, लाइक अ पिरामिडल. एंड हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा? sp3. तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पे अमोनिया में क्या रहता है? लोन पेयर. वी नो वेरी वेल, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर. लोन पेयर का मतलब है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते क्या कहलाएंगे? वो लोन पेयर कहलाते. तो इट मीन्स यहाँ पे इस तरह से जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है अपनी ज्योमेट्री को क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे लाइक दिस, पिरामिडल. एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. यहां पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा? लोन पेयर. तो दिस इज द लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. यहां पे क्या रहेगा? CH3. दिस इज द CH3 एंड दिस इज ऑल्सो CH3. तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और वी नो वेरी वेल व्हाट इज द एंगल इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन? 109 डिग्री 28 मिनट. लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर का क्या लगेगा? यहाँ पे रिपल्शन लगेगा.
सो दैट्स वाई एंगल 109 डिग्री 28 मिनट न रहकर कितना एंगल हो जाएगा 108 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है, लॉन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर है उनके बीच में रिपल्शन के कारण एंगल यहाँ पे कम हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। शेप का नेम क्या हो जाएगा, पिरामिडल। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा पिरामिडल का। यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एंगल 108 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन sp3। Then come to the classification on the page number 390। तो क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो एमीन्स को हमने किस तरह क्लासिफाइड कर रखा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस कर रखी, लेकिन अब हम 2 डिग्री और 3 डिग्री को क्लासिफाइड करें तो किस तरह क्लासिफाइड करेंगे, इफ द ऑल एल्किल और एरिल ग्रुप आर सेम इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन, तो दिस एमीन इज नोन एज सिंपल एमीन। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो एल्किल और एरिल ग्रुप हैं वो सेम है, लेकिन कंडीशन है किसमें बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन अगर कोई भी एक एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो इट मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड एमीन बोलेंगे। तो इसमें एग्जांपल हम देखना चाहें लाइक दिस R2NH सेकेंडरी एमीन का, यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप सेम है तो ये किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, सिंपल एमीन का। लेकिन मैंने एक एल्किल ग्रुप डिफरेंट कर दिया लाइक दिस RNH और R डैश, तो R डैश क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से वो इससे डिफरेंट है, तो ऐसा एमीन क्या कहलाएगा, मिक्स्ड एमीन कहलाएगा। सिमिलरली कंसेप्ट ये किसमें लगेगा, टर्शरी एमीन में भी लगेगा। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी को फर्दर हमने क्लासिफाइड कर रखा है सिंपल और मिक्स्ड एमीन। ये इन दोनों का क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, अब हम किसको देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, आफ्टर डेट रूट नेम, आफ्टर डेट प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। एंड वी नो वेरी वेल एमीन का सफिक्स क्या कहलाएगा, एमीन ही कहलाएगा। लेकिन हम IUPAC की बात कर रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम इसको क्या बोलते हैं, एल्केन एमीन, एल्केन एमीन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा एल्केन एमीन। ये तो हमने किसकी बात करी, एल्किल एमीन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज करो एरिल एमीन हो तो इट मीन्स उसका नोमेनक्लेचर कैसे रहेंगे, एग्जांपल में NCERT का ही ले रहा हूं। लाइक सपोज CH3NH2 का नेम लिखना है, तो हम यहां बात करें एक है यहाँ पे एक कार्बन मैथ, तो हम क्या लिखेंगे, मैथ। सिंगल बॉन्ड से अटैच है मिथेन, और साथ में हम क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे, यानी मिथेन एमीन। तो ये इसका IUPAC नेम कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करें CH3NH2, और यहाँ पे भी क्या है, NH2 है। तो इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, दो यहाँ पे एमीन ग्रुप प्रेजेंट है, नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 1 and 2। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, दो कार्बन है तो एथ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इथेन। आफ्टर डेट सफिक्स की हम बात करें, एमीन है लेकिन दो एमीन है, नंबरिंग के साथ 1,2। नंबर्स के बीच में हम क्या लगाते हैं, कॉमा, एंड नेम एंड नंबर के बीच में हम क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। ठीक है, आफ्टर डेट डाई एमीन, क्योंकि यहाँ पे जो एमीन है कितने हैं, यहाँ पे दो हैं, NH2 को मैं इस तरह भी राइट डाउन कर सकता हूं, तो नेम हो जाएगा इथेन 1,2-डाईएमीन। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे बेंजीन का, और बेंजीन पे हमने क्या लगा दिया है, NH2 लगा दिया। बेसिकली इसका जो कॉमन नेम होता है क्या होता है, एनिलीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एनिलीन का स्ट्रक्चर एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन हम IUPAC की बात कर रहे हैं तो IUPAC में हम इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। तो हम क्या बोलेंगे इसका सेकंड नेम, IUPAC बेंजीन, और पीछे क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे, बेंजीन एमीन। ओके, तो इट मीन्स ये तो सारे एग्जाम्पल हमने किसके लिए, 1 डिग्री एमीन के। कैसे आइडेंटिफाई किया, NH2 जो है वो किसको आइडेंटिफाई करता है, 1 डिग्री एमीन को। अब हम मूव करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन में। तो
तो यहाँ पे एक कैपिटल एन हम डेजिग्नेशन वर्ड यूज करेंगे बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट नेम। लाइक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एनसीईआरटी का ही CH3NH देन CS2CH3, ये हमने एग्जाम्पल लिया है पेज नंबर 390 में, बॉटम में दिया हुआ है। अगर आपके पास न्यू बुक है, अगर ओल्ड बुक होगी तो आपको एग्जाम्पल नहीं दिखेगा। तो हम इसका नेम लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर मालूम पड़ रहा है कि दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं NH से, यानी कैसा एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। तो अब हम इसमें एक डेजिग्नेटिव वर्ड क्या यूज करेंगे, एन, किसके लिए, प्रीफिक्स के लिए। जो स्मॉल ग्रुप है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, स्मॉल ग्रुप यहाँ पे 1 कार्बन है, तो हम इसको क्या यूज करेंगे, ऐसा प्रीफिक्स एन मिथाइल। आफ्टर डेट 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथेन, और इथेन के बाद हम क्या लगा देंगे, इसका एमीन वर्ड लगा देंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो एन वर्ड है, ये एन वर्ड क्या यूज कर रहा है कि ये कौन सा एमीन है, 2 डिग्री एमीन। जो इसका एक सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम एन डेजिग्नेटेड वर्ड से यूज करेंगे। सिमिलरली वे हम टर्शरी एमीन की बात कर रहे हैं, 3 डिग्री एमीन की बात कर रहे हैं, CH3CH2 होल हमने कितना कर दिया, 3 और n। तो सिमिलरली जैसे हमने सेकेंडरी में हमने एक n डेजिग्नेटेड वर्ड यूज किया है, यहाँ टर्सरी में 2 बार हम n डेजिग्नेटेड वर्ड यूज करेंगे फॉर द प्रीफिक्स। इसको मैं इस तरह भी राइट डाउन कर सकता हूं, इट मीन CH3CH2n देन CH2 CH3 देन CH2 देन CH3। तो इट मीन आपको क्लियर मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप बाइंड हो रहे हैं नाइट्रोजन से, 3, यानी हमने 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो ये 3 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल है, और मैं यहाँ पे जो प्रीफिक्स है उसके लिए 2 बार n वर्ड यूज करूंगा, एक बार इसके लिए n, एक बार इसके लिए n। तो n, n, दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है सेम है, तो हम क्या वर्ड लगा देंगे, डाई एथिल, और इस वाले चेन को हम क्या मान रहे हैं, पेरेंट चेन मान रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स 2 कार्बन है, तो हम क्या यूज करेंगे, इथेन, और इथेन के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एमीन वर्ड यूज करेंगे। तो इट मीन्स ये इसका क्या नाम हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। 2 बार हमने n, लगाया है, ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज द टर्शरी एमीन। तो n वर्ड दिस सब्स्टिट्यूएंट के लिए एंड n वर्ड दिस सब्स्टिट्यूएंट के लिए। आफ्टर दैट इसको हमने एक पेरेंट चेन की तरह इसको बिहेव किया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका IUPAC नेम। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक गिवन है एमीन्स में, प्रिपरेशन मेथड, यानी हाउ कैन यू प्रिपेयर द एमीन इन लेबोरेटरी या कमर्शियल स्केल। तो रिएक्शन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे पेज नंबर 392 पे, तो प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेंजीन पे हमने NO2 ग्रुप ऐड किया हुआ है और इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं। कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, वी कैन यूज द निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम विद द यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, NO2 को NH2 में, यानी ऑक्सीजन को हमने रिमूव किया है और हाइड्रोजन को ऐड किया है। दोनों ही डेफिनेशन किसकी है, रिडक्शन की। अब हम मेटल को ना यूज करके आयरन और HCl हम यूज कर सकते हैं, या हम इसके अलावा टिन और HCl को भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब इन तीनों में से हम किसको प्रेफरेंस दें, हम किसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, Fe एंड HCl को। इट मीन्स आयरन और HCl को अगर हम यूज करते हैं तो आयरन से हमको क्या मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन, FeCl2, जिसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वापस से हमको क्या मिलता है, HCl मिलता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम यूज करते हैं वो हमको कम क्वांटिटी में ही यूज करना पड़ता है। तो इट मीन इन तीनों में से हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करना प्रेफर करेंगे, FeHCl, ठीक है। तो इट मीन्स फर्स्ट हमने एक रिएक्शन कंप्लीट कर दी है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड कन्वर्ट टू द एमीन। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, अमोनोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस मतलब क्या होता है, टूटना, एंड अमोनिया यानी अमोनिया से हम उसको ब्रेकिंग करेंगे। एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया है यहाँ पे, RX एल्किल हैलाइड लिया है,
जिसको हम हेलो एल्केन भी कहते हैं इन द यूनिट 10, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं एमीन से, अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हैं। और वी नो वेरी वेल जो एल्किल हैलाइड होता है वो कौन सी रिएक्शन ज्यादा शो करता है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम यूनिट 10 में पढ़ चुके हैं। यानी एल्किल हैलाइड पे हेलो एल्केन पे अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल, यानी जो अमोनिया है या जो अमोनिया के डेरिवेटिव है जिसको हमने क्या बोला है, एमीन्स बोला है, वो कैसे बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह ये क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, बिकॉज इनके पास क्या है, लोन पेयर। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा RNS3X, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। फर्दर हम क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे RNS3X की, और ये रिएक्शन आपके पेज नंबर 393 पे गिवन, और हम यहाँ पे NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इट मीन्स क्या बनेगा यहाँ पे RNS2, इट मीन्स यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, HX, क्या रिमूव होगा यहाँ से, HX रिमूव होगा, RNS2 बचेगा। और ये जो HX है इससे रिएक्शन करेगा, HX इज द एसिड, NaOH है बेस, तो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो HX का जो हाइड्रोजन है वो OH से मिलके क्या बनाएगा, वाटर, एंड जो X है वो Na से रिएक्ट करके NaX बनाएगा। तो यहाँ पे जो एमीन बना है वो कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन। अब हम एक्सेस में क्या ले रहे हैं, RNS2 के साथ एल्किल हैलाइड, इट मीन हेलो एल्केन ले रहे हैं एक्सेस में। तो इट मीन्स रिएक्शन में क्या होगा, HX रिमूव हो जाएगा, -HX, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से और X यहाँ से, और जो ये R है वो R जो है वो किस पे ऐड हो जाएगा, रिमेनिंग स्पीसीज पे, लाइक दिस RNHR। तो दिस इज द सेकेंडरी एमीन, और स्टार्ट हमने कहां से किया था, 1 डिग्री एमीन से। और हमने एक्सेस में क्या यूज कर दिया, RX यूज कर दिया, इट मीन्स हम RX वापस यूज कर रहे हैं। वापस क्या निकलेगा यहाँ से, HX, इट मीन H और ये X, इट मीन्स HX रिमूव हो जाएगा, -HX, और अब की बार क्या मिलेगा, RN, और ये R, 2 R तो यहाँ पे थे और एक R, यानी कौन सा एमीन मिला हमारे पास, 3 डिग्री एम। फर्दर हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं RX की, यानी हमने बहुत ज़्यादा एक्सेस में हेलो एल्केन ले रखा है, तो इट मीन्स क्या बनेगा, R4NX, ठीक है। तो क्वार्टिनरी हेलाइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अमोनोलाइसिस देखा, अमोनिया से हमने इसका लाइसिस किया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम यहाँ पे एक्सेस में एल्किल हैलाइड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 डिग्री एमीन भी मिल रहा है, 2 डिग्री मिल रहा है, 3 डिग्री मिल रहा है, क्वार्टिनरी सॉल्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मिक्सर मिलने से ये इसका एक तरह से ड्रॉबैक हो जाता है। लेकिन इन सब मिक्सर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन से एमीन की हमको मिलती है, 1 डिग्री एमीन की मिलेगी। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मींस CN, जिसको हम साइनो ग्रुप भी कहते हैं। तो रिडक्शन का मींस जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं, सिमिलर कैटलिस्ट, मेटल, निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, या हम और भी कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ तो हम निकल यूज कर लें जो हमने फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड में यूज किया था, या इसके अलावा सोडियम मरकरी के साथ हम C2H5OH यूज करेंगे। तो दो हमारे पास कैटलिस्ट है, यहाँ तो हम निकल वाला यूज कर लें, यहाँ सोडियम मरकरी अमलगम, ठीक है। अमलगम मीन्स एलॉय ऑफ मरकरी। तो इट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे एडिशन होगा। तो दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम हाइड्रोजन के, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे गया, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे जाएगा। सेकेंड मॉलिक्यूल लूंगा तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे जाएगा। इट मीन्स क्या मिलेगा, RCH2NH2, इट मीन्स 1 डिग्री एमीन हमको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में हम इस कैटलिस्ट को अगर हम यूज करते हैं तो दिस रिएक्शन इज नॉन एज मेंडेस रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है।
साइंटिस्ट का नेम है मेंडिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंडिस रिएक्शन? मेंडिस रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया है इस रिएक्शन में? सोडियम मरकरी विद इथेनॉल। तो दिस रिएक्शन इज नॉन एज मेंडिस रिएक्शन। तो इट मींस रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से हमको 1 डिग्री एमीन मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, फोर्थ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अमाइड। और अब हम यहाँ पे अमाइड में RCONH2 ले रहे हैं हम यहाँ पे, और रिडक्शन जो है हम किससे कर रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साथ में हम यहाँ पे वाटर को भी यूज कर रहे हैं। तो जब एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा? डबल बॉन्ड पे ही होगा। इट मीन्स एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, सेकेंड मॉलिक्यूल फिर हम हाइड्रोजन लेंगे, 1 हाइड्रोजन कार्बन पे, सेकेंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। इट मीन्स क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। वाटर रिमूव होते ही यहाँ पे क्या मिल रहा है? फर्दर 1 डिग्री एमीन हमको यहाँ पे मिलेगा बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। कैटलिस्ट हमने क्या लिया है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम इसकी जगह 2 डिग्री ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो इट मीन्स लाइक दिस RCONH, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया? CH3 ले लिया। कैटलिस्ट सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ कैटलिस्ट ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साथ में हमने क्या यूज कर दिया? वाटर ले लिया। तो सिमिलर कंडीशन, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा वाटर के फॉर्म में, और यहाँ पे H2 लग जाएगा, RCH2 NH और CH3। तो दिस इज द 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन? कैसे आइडेंटिफाई करा? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 1 एल्किल ग्रुप ये, सेकेंड एल्किल ग्रुप ये। तो इट मीन अगर हमको 2 डिग्री एमीन हमको ऑब्टेन करना है तो हम 2 डिग्री एमीन भी इस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। अमाइड में हमने एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? यहाँ पे CH3 लगा दिया। सिमिलरली 3rd डिग्री हमको चाहिए RCO, और अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे N, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया। इस हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दूंगा मैं CH3 से, और एक तो पहले ही हमने रिमूव कर रखा है। कैटलिस्ट सेम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और वाटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और क्या मिलेगा यहाँ पे? ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में, और यहाँ पे H2 लग जाएगा। तो RCH2 देन NCH3 CH3। इट मीन्स यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 1 एल्किल ग्रुप, सेकेंड एल्किल ग्रुप, 3rd एल्किल ग्रुप, यानी यहाँ पे कौन सा एमीन मिला हमारे को? 3 डिग्री एमीन। ओके, तो ये फर्स्ट रिएक्शन तो आपके NCERT में गिवन है, लेकिन ये दो नहीं है, तो आप इसको NCERT बुक में राइट डाउन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है? रिडक्शन ऑफ अमाइड किया है। दिस इज द अमाइड ग्रुप, ठीक है, अमाइड ग्रुप का ही हमने रिडक्शन किया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं जो पेज नंबर आपके 394 पर है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल जो है साइंटिस्ट का नाम है, और थैलीमाइड से हम यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉन एज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो इट मीन्स जो थैलीमाइड है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थैलीमाइड? ये भी हमारे बोर्ड में आया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला है? एक बार हम ब्लैक बोर्ड पे देख लेते हैं। थैलीमाइड लाइक दिस CO एंड दिस इज द CO, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? NH लगा दिया। तो दिस इज द थैलीमाइड, ठीक है। स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन अलग है, PH साइलेंट है, थैलीमाइड, ठीक है, PH साइलेंट है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू NCERT KOH से। तो KO से कराऊंगा तो यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? पोटेशियम लग जाएगा, यानी थैलीमाइड का पोटेशियम सॉल्ट हमको ऑब्टेन होगा लाइक दिस। वाटर हमने रिमूव कर दिया है, CO देन NK। फर्दर हम रिएक्शन किससे करवाएंगे? हेलो एल्केन से, एल्किल हैलाइड से, RH से रिएक्शन करवा रहा हूँ। इट मीन्स RH से रिएक्शन करवाएंगे तो इट मीन्स क्या रिमूव हो जाएगा? KX। क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ पे? KX, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप R ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा लाइक दिस, CO एंड N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। अब हम क्या कराएंगे? NaOH से यहाँ पे इसको रिएक्शन करवा रहे हैं। NaOH 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिए हैं, तो ये किस तरह से रिएक्शन होगी? NaOH एंड सेकेंड मॉलिक्यूल NaOH, और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है क्या रिमूव हो गया? RNH2 जो हमको चाहिए था 1 डिग्री एमीन
NH2 और जो ONA है वो किससे जुड़ जाएगा CO से, ONA किससे जुड़ जाएगा CO से। तो दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं और जो हमको चाहिए था 1 डिग्री एमीन वो हमको यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। तो इट मीन दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली 1 डिग्री एमीन। केवल 1 डिग्री एमीन के लिए ही ये मेथड है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए नहीं है। और नहीं आपको इस मेथड से एरोमेटिक एमीन मिलेगा, केवल आपको एल्किल एमीन के लिए प्रिपरेशन के लिए ये मेथड है। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे देख लिया कि जो 1 डिग्री एमीन का जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है, गैब्रियल जो है यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नेम है। तो अब ये जो थैलेमाइड है ये कैसे बना है ये हम पढ़ चुके हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से। इट मीन्स हमने इसको स्टार्ट कहाँ से किया होगा, अगर आप दोनों चैप्टर एक साथ अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं जो हमने पढ़ रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लिंक कर रहा हूँ कि थैलेमाइड आया कहाँ से। तो ये मेथड हमने बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था। हमने क्या लिया था, थैलिक एसिड COOH, दिस इज नॉन एज थैलिक एसिड, PS साइलेंट। और हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर। हीट करने से थैलिक एसिड में से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। और क्या मिलेगा यहाँ पे, बेंजीन। और इस बेंजीन पे क्या आ चुका है, CO और यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी एनहाइड्राइड फॉर्म मिली है। फर्दर हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, इसकी अमोनिया से। अगर मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाऊंगा NH3 से तो क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, NH3 से ये ऑक्सीजन, यानी वाटर रिमूव करते ही आपको ये थैलेमाइड मिल रहा है। तो ये जो रिएक्शन से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, इसको हमने हीट किया था, एनहाइड्रेट मिलेगा। फिर हम अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर, और हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, थैलेमाइड। और आपकी जो NCERT में जो रिएक्शन दी हुई है वो यहाँ से स्टार्टेड है, लेकिन एग्जाम में थैलिक एसिड से भी आ सकती है। तो मैंने पूरा एक चार्ट आपको बना दिया है किस तरह से थैलिक एसिड से हमने 1 डिग्री एमीन को यहाँ पे ऑब्टेन किया है। ओके, तो आप ये रिएक्शन आप NCERT बुक में राइट डाउन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को मूव कर रहे हैं। 6 नंबर जो रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमेएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिट, हाफमान एक साइंटिस्ट का नेम है। ब्रोमेएमाइड यानी ब्रोमीन की रिएक्शन होगी, अमाइड, एमाइड से डिग्रेडेशन, और अमाइड में से कार्बन का क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, कमी आएगी। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का मीनिंग हो जाएगा हाफमान साइंटिस्ट नेम, ब्रोमीन की अमाइड से रिएक्शन और एक कार्बन कम हो जाएगा यानी डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे RCONH2 ये अमाइड है, और अमाइड की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, ब्रोमीन से Br2, और साथ में हमने क्या ले लिया यहाँ पे NaOH, 4 मॉलिक्यूल हमने NaOH के लिए हैं। अब वी नो वेरी वेल जो सोडियम है वो ब्रोमीन के साथ क्या निकालेगा, NaBr, 2 मॉलिक्यूल तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे NaBr बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड सोडियम। अब क्या मिलेगा हमारे पास, 2 सोडियम यहाँ पे रिमेनिंग है, 2 Na यानी Na2, और 2 ऑक्सीजन भी हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4, तो 2 Na and O, Na2CO, और यहाँ से इस CO को हम रिमूव कर देंगे। तो इट मीन्स क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, प्लस Na2CO3, CO कहाँ से आया है, इस अमाइड से आया है, बाकी रिमेनिंग पार्ट हमने यहाँ से लिया। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 4 तो हाइड्रोजन रिमेनिंग रहे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रिमेनिंग रहे, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल 2H2O। अब बचा क्या रिमेनिंग हमारे पास, RNH2, यही तो प्रिपेयर करना था हमारे को, एमीन, एमीन का ही प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या मिल गया हमारे को, 1 डिग्री एमीन मिल गया बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड अमाइड। अमाइड में से एक कार्बन कम हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन नोन एज डिग्रेडेशन, हाफमान डिग्रेडेशन, हाफमान साइंटिस्ट का नेम। तो आई होप आपको ये प्रिपरेशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर मूव कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली 2 प्रॉपर्टी आपके गिवन है पेज नंबर 395 पे। पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या दी हुई है, सोलिबिलिटी, एंड वी नो वेरी वेल जब भी हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं ऑर्गेनिक में तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है सोलिबिलिटी का, नंबर ऑफ ब्रांचेस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हम ये डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में भी और 12th में भी। तो मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोलिबिलिटी।
जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, सपोज करो मैंने किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे CH3 और NH2 लिया है मैंने, और अब मैं क्या ले रहा हूँ CH3 CH2 NH2 ले रहा हूँ, और मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन होने से इसका जो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी इन दोनों में हम कंपेरिजन करना चाहें, सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, CH3 NH2। नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बोल रखी है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इट मींस मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? Boiling point is directly proportional to molecular mass and inversely proportional to number of branches. It means अगर molecular mass increase हो रहा है तो it means boiling point भी क्या होगा, increase होगा। नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें यानी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो 3 डिग्री एमीन में नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी 3 एल्किल के कारण, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होने से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन में 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की हम बात कर रहे हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो वी नो वेरी वेल जो 3 डिग्री एमीन है उसमें 3 एल्किल ग्रुप रहेंगे यानी 3 ब्रांचेस रहेंगी, ब्रांचेस ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। यानी अगर हम कंपैरिजन करना चाहें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, तो कम किसका मिलेगा यहाँ पे 3 डिग्री एमीन का। और अदर दूसरा एग्जाम्पल देना, दूसरा रीजन देना चाहें तो दूसरा रीजन क्या रहेगा, 1 डिग्री में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूल का क्या होगा, एसोसिएशन होगा, जिस कारण से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जबकि 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन ना होने के कारण उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। दोनों रीजन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजी फॉर्म में ये फिजिकल प्रॉपर्टी को आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें, केमिकल रिएक्शन पेज नंबर 396, और इसमें पहली केमिकल रिएक्शन क्या दी हुई है, बेसिक कैरेक्टर। तो इट मींस जो एमीन है यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम बात करें तो ये क्या दिखाती है, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर होने के कारण ये डोनेट करती हैं। तो लॉन पेयर डोनेट के कारण जो लुईस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है जो हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, लुईस बेस, ठीक है, जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या कहलाता है, लुईस बेस, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। तो यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो इजी फॉर्म में क्या कर सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं, तो वो क्या दिखाएंगे, बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है पेज नंबर 397 पे, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, RNH2 को हमने किस में ऐड कर दिया, वाटर में, और क्या मिल रहा है यहाँ पे, RNH3 प्लस, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे, OH माइनस, पेज नंबर 397 पे। तो अब मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ऊपर आएगी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो नीचे आएगी, हमने 11th क्लास में देखा था। तो इट मीन्स ये RNH3 प्लस की कंसंट्रेशन, इट मीन्स कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी, और ये OH माइनस डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन RNH2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, आफ्टर डेट वाटर की कंसंट्रेशन। अब ये वाटर को हम किससे मल्टीपल कर देंगे, K से। इट मीन्स क्या फॉर्मूला मिल रहा है हमारे को, KH2O, और रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे RNH3 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय RNH2, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, यानी मैं इसको KB से डिनोट कर सकता हूं, जिसे बेसिसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, KB। जैसा कि हमने एसिड
एसिडिटी कांस्टेंट पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। सिमिलरली हम यहाँ पे बेसिसिटी कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ रहे हैं बेस के लिए। तो अब क्या मिलेगा हमारे को, RnH3 प्लस एंड OH माइनस डिवाइडेड बाय RnH2। इट मीन्स अगर किसी बेस के लिए एमीन की हम बात कर रहे हैं, Kb की वैल्यू ज़्यादा है, तो Kb के वैल्यू में ज़्यादा का मतलब जो अप एंड साइड में है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या रहेगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करेगी। जब कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, Kb की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब Kb की वैल्यू ज़्यादा रहेगी इसका मतलब ये रहेगा कि वो एमीन स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, पीकेबी। पीकेबी सिमिलर किसके है, पीएच के। जैसे पीएच होता है माइनस का लॉग H प्लस आयन, तो यहाँ पीकेबी क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग केबी। जिस तरह से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती है। सिमिलरली अगर केबी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पीकेबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूं तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Kb की वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहेगी। रीजन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। तो जैसे Kb की वैल्यू हाई रहेगी तो उसके लिए Pkb की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आपको Pkb की वैल्यू गिवन है दो एमीन की, तो अगर Pkb की वैल्यू गिवन है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन बेस स्ट्रॉन्ग होगा और कौन बेस वीक होगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं पेज नंबर 398 पे, ठीक है, एल्कल एमीन वर्सेस अमोनिया। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं अमोनिया का एल्कल एमीन्स में कि दोनों में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। बेसिक कैरेक्टर को हम डिफाइन करने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, लोन पेयर की। तो इट मीन्स हम यहाँ पे लोन पेयर डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर वो वीक बेस होगा। तो इट मीन्स हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में कंपैरिजन करें तो हम यहाँ पे बेसिक ऑर्डर लिखना चाहें, बेसिक ऑर्डर इन गैसियस फेस, ठीक है। तो गैसियस फेस में हम बेसिक ऑर्डर लिखना चाह रहे हैं तो 3 डिग्री एमीन की हम बात कर रहे हैं। 3 डिग्री एमीन में 3 एल्किल ग्रुप का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, और एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट दिखाने के कारण क्या होगा, इसको हम इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हैं 3 डिग्री एमीन को। तो एल्किल ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ये भी अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन की ओर, ये भी नाइट्रोजन की ओर, और ये भी नाइट्रोजन की ओर, और नाइट्रोजन पे पहले ही लोन पेयर प्रेजेंट है। तो 3 डिग्री एमीन में यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो ये बेसिक ज्यादा करेक्टर शो करेगा, बजाय हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन में क्या होगा, केवल 2 ही एल्किल ग्रुप ऐड हो रहे हैं, 2 एल्किल ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 डिग्री एमीन की। तो 1 डिग्री एमीन में क्या है, केवल एक ही एल्किल ग्रुप है, और एक ही एल्किल ग्रुप का क्या लग रहा है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे कितने प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। तो 3 प्लस आई इफेक्ट लगने से यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिस कारण से इसका जो बेसिक ऑर्डर है 3 डिग्री एमीन का 2 डिग्री से ज़्यादा है, 2 डिग्री का 1 डिग्री से ज़्यादा है। और अगर हम अमोनिया ले रहे हैं, अमोनिया, तो इट मीन्स अमोनिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, अमोनिया NH3। तो यहाँ पे एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, तो सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसका रहेगा, अमोनिया का रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एजेप्शन है जो कि पेज नंबर आपके 399 पे गिवन है। अगर हम गैसियस फेस की जगह कौन सा फेस ले लें, यहाँ पे एक्वस फेस, कौन सा फेस ले रहे हैं, एक्वस फेस, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जो कि आपके पेज नंबर 399 पे गिवन है। तो हम यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे मैथिल का ले रहे हैं। तो इट मीन्स अमोनिया से हम स्टार्ट कर रहे हैं, NH3, और फिर मैं किस पे आ गया, 1 डिग्री पे आ गया, CH3NH2, फिर मैं किस पे आ रहा हूँ, CH3 का होल ट्वाइस NH, और अब मैं CH3 का जब होल थ्राइस करूंगा
यानी 3 डिग्री एमीन पे जाऊंगा तो 3 डिग्री एमीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने एल्किल की जगह मैथिल ले रखा है यहाँ पे, तो और मीडियम कौन सा ले रखा है मैंने, एक्वस, तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो CH3 का होल थ्राइस N है उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा ना होकर केवल किससे ज्यादा होगा, अमोनिया। तो ये जो एजेप्शन आपके पेज नंबर 399 पे गिवन है वो वाला मैं ऑर्डर यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैंने एल्किल की जगह यहाँ पे मैथिल रख दिया है तो जो 3 डिग्री एमीन है उसका केवल बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से ज्यादा होगा। सिमिलरली अब मैं किसको रख रहा हूँ यहाँ पे, C2H5 यानी एथिल को रख रहा हूँ। तो जब मैं एथिल को रखूंगा तो पहले मैं यहाँ पे C2H5 NH2 कर देता हूँ 1 डिग्री, और उसके बाद 2 डिग्री कर देता हूँ C2H5 होल ट्वाइस NH, और फिर मैं 3 डिग्री करूंगा C2H5 होल थ्राइस N, तो इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है इन एक्वस फेस, ठीक है, इन एक्वस फेस की हम बात करें, एक्वस फेस जो 3 डिग्री एमीन होता है, अगर मैंने एल्किल ग्रुप को किससे शिफ्ट किया है, एथिल से, वो केवल किससे ज्यादा होगा, अमोनिया से भी ज्यादा होगा और 1 डिग्री से भी ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे 3 डिग्री वाला कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। यानी उसका बेसिक कैरेक्टर 2 डिग्री से तो कम रहेगा और 1 डिग्री और अमोनिया से ज्यादा रहेगा। तो ये जो एजेप्शन है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि बोर्ड में ऐसे एजेप्शन ही आएंगे। तो अगर मैथिल रख रहे हैं तो 3 डिग्री वाला अमोनिया से ज्यादा दिखाएगा केवल, और अगर एथिल रख रहे हैं तो वो अमोनिया से भी ज्यादा रहेगा और 1 डिग्री से भी ज्यादा रहेगा। अब कुछ एक ऑर्डर हम और देख लेते हैं। ये तो हमने किसको डिस्कस किया, एल्किल एमीन को। अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, एरिल एमीन को वर्सेस अमोनिया। अगर मैंने अमोनिया में हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, बेंजीन से, तो उसके बेसिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा। तो वी नो वेरी वेल जो बेंजीन होगी वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन दिखाएगी, जिस कारण से नाइट्रोजन जो है इजीली फॉर्म में लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता है। इट मीन्स जिस तरह से अमोनिया में हम बेंजीन को मैं C6H5 से डिनोट कर रहा हूं, मैंने 3 बेंजीन लगा दी है किस पे, नाइट्रोजन पे, यानी NH3 के में से 3 हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया है बेंजीन से, यानी C6H5। और अब मैं किससे कर रहा हूं, 2 से कर रहा हूं, C6H5 होल ट्वाइस NH, और फिर मैं 1 से कर रहा हूं C6H5 NH2, और मैं किसको ले रहा हूं यहाँ पे, अमोनिया को ले रहा हूं। अब मैं इन चारों में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो वी नो वेरी वेल जितनी ज्यादा बेंजीन लगाओगे नाइट्रोजन को, यानी इसको मैं किस तरह से राइट डाउन कर सकता हूं, इस तरह भी लिख सकता हूं। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको इस तरह भी राइट डाउन कर सकता हूं। ये बेंजीन और ये भी क्या है, बेंजीन, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो हमने इस तरह से इसको नोट कर दिया। तो ये जो बेंजीन रहेगा वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ क्या दिखाएगा, कॉन्जुगेशन दिखाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, जिससे यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कम होने से इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। 2 डिग्री का अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर अगर मैंने 1 बेंजीन लगाया है उससे ज़्यादा होगा, फिर ये 2 डिग्री से और कम हो जाएगा, 3 डिग्री से सबसे कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये इसका एरिल एमीन का, अमोनिया का हमने बेसिक कैरेक्टर देख लिया है कि जितनी ज़्यादा आप बेंजीन ऐड करोगे उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे C6H5 ले लिया मैंने, और यहाँ पे NH, और पीछे मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। इधर तो ये जो बेंजीन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रही है, और ये इधर मैथिल ये कौन सा इफेक्ट दिखा रही है, +I, और इधर क्या कर रहा है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। तो इसका अमोनिया से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, C6H5 N 2 मैंने क्या लगा दिए, CH3 ग्रुप लगा दिए, यानी 2 मैथिल का यहाँ पे क्या लग रहा है, +I इफेक्ट, जिस कारण से जो ये बेंजीन थी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रही थी, यहाँ पे मैंने 1 मैथिल ग्रुप लगाया तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो इसका बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से ज्यादा होगा। और यहाँ पे मैंने 2 मैथिल लगा दिए तो और ज्यादा इसका बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा इन सब में हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप का क्या लग रहा है, +I इफेक्ट लग रहा है।
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है। हर नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया होगा बेसिक कैरेक्टर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्काइलेशन। एल्काइलेशन वही है जो हमने सबसे पहले देखा था, अमोनिया की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी, RX से, और हमने एक्सेस में क्या लिया था, RX लिया था, तो हमारे को मिक्सचर मिला था 1 डिग्री का भी, 2 डिग्री का भी और 3 डिग्री का भी, और क्वार्टिनरी। वही एल्काइलेशन दोबारा यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। तो अब मैं एसाइलेशन की ओर मूव कर रहा हूँ। एसाइलेशन मतलब क्या होता है, हम किसको जोड़ेंगे, CH3CO ग्रुप का ऐड होना ही क्या कहलाता है, एसाइलेशन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है इन्होंने, वो हम रिएक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, C2H5NH 1 डिग्री एमीन हमने लिया है यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, CH3COCl से, जो हमने रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट में देखी थी। फ्रीडेल क्राफ्ट में क्या था, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हम क्या ऐड करते थे, CH3, और एसाइलेशन में हम क्या ऐड करते थे, CH3CO। तो वो हम जो रिएक्शन हमने फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में देखा था, वही हम यहाँ पे अब देख रहे हैं। CH3CO को मुझे ऐड करना है 1 डिग्री एमीन पे। इट मीन्स क्या रिमूव हो जाएगा, HCl, ये रिमूव हो जाएगा HCl, और CH3CO ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम ऐड कर देंगे, क्या मिला यहाँ पे, C2H5NH। ठीक है, और इस पे हम क्या जोड़ देंगे, COCH3। जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से ऐड होगा। बॉन्ड कहां से टूटा है, CO से, तो CO से ही ऐड होगा। ये अगर कंसेप्ट आपके माइंड में है तो आप रिएक्शन का प्रोडक्ट आप राइट डाउन कर सकते हो। तो इट मीन्स क्या मिल गया है यहाँ पे, अमाइड। क्या मिल गया है यहाँ पे, ये अमाइड। हम यहाँ पे C2H5NH, ये भी H ले लिया, और अब हम इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, CH3COOCO-CH3, यानी मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, N हाइड्राइड लिया है। तो N हाइड्राइड लिया है, तो क्या रिमूव करेंगे यहाँ पे, क्या रिमूव हो जाएगा, CH3CO, ये रिमूव हो जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा इसमें, CH3CO। यहाँ पे क्या हो गया, एसाइलेशन, यानी C2H5NH 1 डिग्री एमीन ही लिया है, लेकिन अब की बार मैंने CH3COCl न लेकर मैंने N हाइड्राइड लिया। तो इट मीन्स COCH3, और साथ में क्या निकल जाएगा, CH3COOH। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बेंजोइलेशन का देख लेते हैं। बेंजोइलेशन में CH3NH2 की रिएक्शन हम करवा रहे हैं C6H5COCl, यानी क्या रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ पे, HCl, क्या रिमूव कर देंगे, HCl, और अब की बार CH3CO ना जुड़कर क्या जुड़ेगा, C6H5CO। इट मीन्स हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना चाहें CH3NH, और हम क्या ऐड कर देंगे, CO C6H5, और HCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, बेंजोइलेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, बेंजो ग्रुप ऐड किया है। ठीक है, तो बेंजोइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन कार्बल एमीन रिएक्शन, पेज नंबर 401 पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे RNH2 1 डिग्री की क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, और 3 मॉलिक्यूल KOH के हमने यहाँ पे ले लिए। क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, KCl रिमूव हो जाएगा, और साथ में आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है 2 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, इट मीन 3 हाइड्रोजन और 3 OH, इट मीन 3 वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इट मीन हमने यहाँ पे लिख दिया 3 KCl एंड 3 H2O। अब क्या रिमेन बचा यहाँ पे, RN, ये रिमेन बचा, एंड कार्बन, इट मीन्स RNC यहाँ पे मिला, यानी आइसोसाइनाइड। सो दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये केवल कौन देगा, 1 डिग्री एमीन ही टेस्ट देगा। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं RNH2, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, NaNO2 ले रहे हैं, और 2 हमने HX ले लिया है। ठीक है, HCl ले लिया अकॉर्डिंग टू NCERT। तो ये रिएक्शन वही है जो हमने पहले पढ़ी थी सेंटमेयर में। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 1 जो सोडियम है और 1 जो क्लोरीन है, वो क्या बनाएंगे यहाँ पे, NaCl, और बचा हुआ 1 क्लोरीन, और यहाँ पे नाइट्रोजन और दिस नाइट्रोजन, यानी क्या मिलेगा, RN2Cl, डाई एजो।
नाइट्रोजन को हम क्या कहते हैं, एजो। तो 2 नाइट्रोजन है यानी डाई एजो। तो अब क्या रिमेन बचा, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है और 2 ऑक्सीजन यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमारे को ये रिएक्शन ऑब्टेन होगी। इट मींस हमने ये रिएक्शन किससे करवाई है, इन दोनों को रिएक्शन कराने पर HNO2 बनेगा, नाइट्रस एसिड। ठीक है, बेसिकली इन दोनों से क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड। इट मींस HNO2 से हमने इसकी रिएक्शन करवाई। तो ये जो डाईएजोनियम सोल्ट बनता है एल्किल ग्रुप के कारण कैसा रहेगा, अनस्टेबल। ये कैसा है, अनस्टेबल। और इसमें हम क्या कर देंगे, वाटर ऐड करा देंगे। तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, नाइट्रोजन तो गैस फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। आफ्टर दैट जो OH है वो R के पास जाएगा, ROH, और क्या बचेगा, HCl रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ डाईहेजोनियम सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे एल्किल ग्रुप है जो कि रेजोनेंस नहीं दिखाता है। अब हम यहाँ पे R की जगह एरिल ले रहे हैं, यानी अब हम C6H5 ले रहे हैं, C6H5NH2। रिएक्शन सेम है, वही हम यहाँ पे ले रहे हैं NaNO2 + 2HCl। इसका मतलब HNO2 ही है। अब मैं यहाँ पे HNO2 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। क्या मिलेगा R की जगह, C6H5N2Cl, साथ में वाटर और NaCl। लेकिन यहाँ पे बेंजीन होने के कारण रेजोनेंस से ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यही मिलेगा। और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, NaCl और वाटर। अब यहाँ पे हमारे को वाटर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये अनस्टेबल है जबकि ये कैसा रहेगा, स्टेबल, ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ बेंजीन ग्रुप। अब नेक्स्ट रिएक्शन को मूव कर रहे हैं, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का मतलब है हम यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। और हिंसबर्ग जो रिएजेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करने में वर्क करता है। तो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, बाय द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, लाइक दिस, ये बेंजीन है और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, SO2 और ये Cl। और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, 1 डिग्री एमीन से, लाइक दिस, जो आपकी NCERT बुक में है। अब क्या यहाँ पे रिमूव होगा, HCl, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं हम इसको, हिंसबर्ग रिएजेंट। और यहाँ पे हम 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इट मीन्स क्या मिलेगा, यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऐड हो जाएगा, लाइक दिस, SO2 और क्या मिलेगा यहाँ पे N और H, C2H5। तो ये जो हाइड्रोजन है ये रेस्पॉन्सिबल है एल्कली में सॉल्युबिलिटी के लिए, यानी किस में सॉल्युबल रहेगा, सॉल्युबल इन एल्कली। लेकिन अगर मैं क्या करूं, 2 डिग्री एमीन ले रहा हूं, सपोज करो मैं इसको 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री कर दूं, C2H5, तो ये 1 डिग्री जगह क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। हिंसबर्ग से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, C2H5। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट न होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल इन एल्कली हो जाएगा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री को हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। 3 डिग्री एमीन हाइड्रोजन प्रेजेंट न होने के कारण इससे रिएक्शन ही नहीं करता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पेज नंबर 402 पे हम बात कर रहे हैं। एनिलीन लिया है हमने, एनिलीन का फॉर्मूला क्या रहता है, ये NH2 लगा दिया और हम यहाँ पे हेलोजिनेशन कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर से हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो NH2 है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन पावरफुल है। पावरफुल का मतलब यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन मिल जाएगा, लाइक दिस। ये भी ब्रोमीन आ गया, ये भी ब्रोमीन आ गया, ये भी ब्रोमीन आ गया। तो इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए हम पहले इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, एन हाइड्राइड से। ठीक है, तो देखिए हम किस तरह से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये RNH2 है और इसकी रिएक्शन हम पहले इसकी पावर को रोकने के लिए CH3CO का होल ट्वाइस और O और पिरिडीन हम यूज कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो H है वो क्या निकालेगा, CH3CO यानी एसिटिक एसिड को रिमूव कर देगा। बाकी जो पार्ट है
वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा N और H, और हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे COCH3। जिस तरह से हमने रिएक्शन एसाइलेशन में देखी थी, एन हाइड्राइड की रिएक्शन जो हमने एसाइलेशन देखा था वो यहाँ पे एसाइलेशन हो चुका है, बाकी पार्ट क्या रिमूव हो चुका है CH3COOH, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे CH3COH की, किससे करवा रहे हैं, ब्रोमीन से। तो ब्रोमीन से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पेरा। और हम ये भी जानते हैं ऑर्थो पेरा में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, पेरा ही होता है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा NHCONCH3 और पेरा की जगह पे क्या आ जाएगा Br, क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो क्या निकाल देगा, HBr निकाल देगा। ब्रोमीन किस पे आ जाएगी, पेरा पोजीशन पर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसिड एंड बेस के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करने से ये CH3CO यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हमारे को पेरा पोजीशन पे क्या मिलेगी, हेलोजन, इट मीन्स ब्रोमीन मिलेगी, जो पावर कंट्रोल करने के लिए हमने पहले रिएक्शन किससे करवाई है, CH3CO का होल ट्वाइस एंड ऑक्सीजन। तो पेरा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे नाइट्रेशन देख लेते हैं, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक है, ये जो एमीन है वो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको केवल यहाँ पे दो ही रिएक्शन देखनी है, एक तो नाइट्रेशन और एक सल्फोनेशन। नाइट्रेशन का मतलब हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, HNO3 से। तो ये हमारे पास एनिलीन है और एनिलीन की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, HNO3 कंसंट्रेट है और साथ में हमने क्या ले लिया है, H2SO4 ले लिया। ठीक है, तो नाइट्रेशन हो रहा है। तो नाइट्रेशन हम जानते हैं ऑर्थो एंड पेरा मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिलता है यहाँ पे, ऑर्थो ही मिलेगा, पेरा ही मिलेगा और मेटा ही मिलेगा, लेकिन मेटा यहाँ पे ज्यादा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इट मीन HNO3 को मैं इस तरह से HONO2 भी राइट डाउन कर सकता हूँ। इट मीन्स यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यानी तीन हमको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। इट मीन्स यहाँ से वाटर निकाल दो, यहाँ हम और यहाँ से निकालेंगे तो ऑर्थो मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो मेटा मिलेगा और यहाँ से निकालेंगे तो पेरा मिलेगा, यानी तीनों का मिक्सचर मिलने वाला है हमारे को। इट मीन्स लाइक दिस NH2, और यहाँ पे पहले हम पेरा वाला बना रहे हैं क्योंकि पेरा वाला क्या रहता है, मेजर रहता है। उसके बाद यहाँ पे मेटा बना रहा हूँ क्योंकि मेटा का भी जो अमाउंट रहता है वो भी ज़्यादा रहता है, NO2, और पेरा बिल्कुल ही बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, NH2, और ये ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पेरा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा परसेंट मिलेगा यहाँ पे, 51% पेरा मिलेगा, 47% क्या मिल जाता है यहाँ पे, मेटा मिलता है, और रिमेनिंग जो पार्ट है 2% वो क्या मिलेगा, ऑर्थो। ठीक है, तो इस तरह से मेटा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मेटा डेरिवेटिव भी यहाँ पे मिल जाता है। इस कारण से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इसकी पावर को कंट्रोल करना है, तो पावर कंट्रोल जैसे हमने हेलोजिनेशन में किया था उसी तरह से हम वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगवाएंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन किससे कर देंगे, CH3CO का होल ट्वाइस, और हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, पिरिडीन डाल देंगे। तो यहाँ पे वो क्या बनेगा, जैसे हमारे को वहाँ पे मिला था NH, और क्या जोड़ देंगे, COCH3 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, इसकी HNO3 से करवाएंगे, और क्या ले लिया हमने यहाँ पे, H2SO4 ले लिया है। तो केवल क्या मिलेगा यहाँ पे, पेरा, जैसे हमने ब्रोमिनेशन में देखा था, लाइक दिस। यहाँ पे क्या मिलेगा, NO2। जिस तरह से हमने HNO3 को हमने किस तरह लिखा था, HONO2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NHCO और CH3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H+ एसिड और बेस की प्रेजेंस में हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे पेरा डेरिवेटिव किसकी प्रेजेंस में, NH2 की प्रेजेंस में। तो हमने इसकी पावर को कंट्रोल किया है। अब लास्ट रिएक्शन हम एक और देख लेते हैं, सल्फोनेशन। इट मीन H2SO4 से हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 like this is the aniline NH2 H2SO4 कंसंट्रेट, यानी सल्फोनेशन करवा रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले क्या मिलेगा, एडिटिव प्रोडक्ट मिलेगा, लाइक दिस
H3HSO4 माइनस एडिटिव प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है। H2SO4 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, HOSO3H में लिख सकता हूँ। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस OH जो यहाँ पे हमने किया क्या, एडिशन तो किया, NH2 था, H2SO4 को मैंने HSO4 लिख दिया। इट मीन H2SO4 ही प्रेजेंट है और H2SO4 को मैं HOSO3H लिख सकता हूँ। यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी वाटर रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स क्या मिलेगा हमारे को, पैरा पोजीशन पर SO3H और यहाँ पे क्या रह जाएगा, NH2 रह जाएगा। अब ये जो SO3H है वो क्या बनाता है, ज्विटर आयन बनाता है। किस तरह से ज्विटर आयन बनाएगा, लाइक दिस। इट मीन्स यहाँ पे SO3 माइनस, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, NH2 के पास, लाइक दिस, NH3 प्लस। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या है, डाईपोलर आयन है। लेकिन डाईपोलर होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल न्यूट्रल है क्योंकि ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आयन प्रेजेंट होने से ये क्या कहलाता है, डाईपोलर आयन। अब इस यूनिट में जो बोर्ड के पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप टिक कर लीजिए एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7 एंड 14 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो बोर्ड के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। आई होप you understood this part very well. I will suggest you go through by the NCERT book. Thank you students.